हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट बी। और आज हमारा जो चैप्टर है वो 14 है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है ए स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ए स्ट्रक्चर है इसमें 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें फर्स्ट जो ग्रुप आता है वो है चिल्ड्रन एज ग्रुप, जो कि लेस देन 15 ईयर से कम के जो बच्चे आते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड यूथ एज ग्रुप में 15 से लेकर 55 ईयर्स तक के जो लोग हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। एंड जो ओल्ड एज ग्रुप है इसमें अबव 60 ईयर्स से जो लोग हैं वो इसके अंदर ग्रुप होते हैं, यानी कि जिनकी एज 60 ईयर से अबव है वो ओल्ड एज ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जो एज स्ट्रक्चर है, द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग टू वर्क फोर्स। और इसको पढ़ना, इसकी स्टडी करना ये मदद करता है पॉपुलेशन के बारे में समझने में कि कितने जो लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर वो वर्क फोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। वर्क फोर्स मीन्स जो काम करते हैं ऐसे लोग कितने इंक्लूड होते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कितने लोग हैं जो काम करते हैं, कितने जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन कितने हैं, तो ये मदद करता है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक जो स्थिति है वो कैसी है। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। ये मैंने आपको बता ही दिया। 3 मेन ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। और ये 3 मेन एज ग्रुप्स हैं। इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है वो चिल्ड्रन एज ग्रुप आ जाएगा, देन सेकंड जो आएगा यूथ एज ग्रुप आएगा, एंड जो थर्ड है वो आपका ओल्ड एज ग्रुप आएगा। और इसके अंदर जो एजेस हैं ये बता रखे हैं कि 15 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन एज ग्रुप के अंदर आते हैं, 55 से 15 तक यूथ एज के अंदर आते हैं, एंड 60 से अबव जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ओल्ड एज के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया के अंदर 35.61 पॉपुलेशन जो है वो यंग एज ग्रुप के अंदर इंक्लूड की जाती है। यंग एज ग्रुप अभी आपने देखा 15 टू 55 ईयर एज के लोग होते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है? यंग एज ग्रुप। कितने परसेंट? 35 टू 61%। 58.1% जो है वो यूथ में आते हैं और 6.3% जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज के अंदर आती है। तो अब आप देखेंगे इसमें कि यूथ यंग एज ग्रुप यानी कि ये जो आपका चिल्ड्रन एज ग्रुप है इसमें आपके 35.6 है। और जो आपका यूथ एज है इसके अंदर आपके 58.1 है। तो यानी कि कमाने वाले जो लोग हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा है। ऑन द वन हैंड दिस इंडिकेट हाई परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। एक तरफ तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। एंड द हाई डिपेंडेंसी रेशो, और साथ में ये बता रहा है कि जो डिपेंडेंसी रेशो है वो भी ज़्यादा है। यानी 58.1% तो क्या है, कमाने वाले हैं, और बाकी जो है जैसे 6.3% जो ओल्ड एज के लोग हैं या फिर जो 15 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट में आते हैं। ऑन द अदर हैंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन फ्यूचर इन इंडिया। और साथ में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी ड्यू टू हाइयर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन चिल्ड्रन एज ग्रुप, क्योंकि जो चिल्ड्रन एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिपेंडेंट। और अगर हम देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिपेंडेंट होते हैं एंड अनप्रोडक्टिव होते हैं। कौन? जो बच्चे होते हैं वो। एंड मैक्सिमम एक्सपेंसेस आर डन फॉर ऑन देयर फूड्स। और उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना होता है उनके खाने पर, इसके अलावा उनके क्लोथ्स के लिए, एजुकेशंस के लिए, एंड हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ पर खर्चा करना होता है। तो डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये सारी चीज़ें उन पर खर्च करना ही होगा, ठीक है। इंडिया इज इन थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो इंडिया है वो थर्ड स्टेज के अंदर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर।
बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ है पॉपुलेशन के अंदर, नेचुरल ग्रोथ के अंदर बर्थ रेट आता है, और क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बर्थ रेट आएगा इसमें। द पॉपुलेशन इज मोर देन 29%, और जो पॉपुलेशन है 29% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 0 to 14 एज ग्रुप के अंदर आती है। ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हाई बर्थ रेट है, यानी ये बर्थ रेट है वो हाई है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑफ ब्रॉड बेस एंड स्टीपली स्लोपिंग साइड्स, और जो पॉपुलेशन है इंडिया की, इसका बेस जो है वो ब्रॉड है और स्टीपली स्लोपिंग साइड्स हैं इसके, एंड विच इंडिकेट्स, स्लोपिंग साइड्स मतलब कि झुकाव वाले जो साइड्स हैं वो है, विच इंडिकेट्स डायनेमिज्म इन पॉपुलेशन, जो कि शो करता है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डायनेमिज्म चेंजेस हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। इफ ए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन का ए स्ट्रक्चर देखें या उसको एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल 3 एज ग्रुप्स कैन बी सीन। तो आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो भी विशेषताएं बताई थी 3 एज ग्रुप के, वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कंपोजिशन बता रखा है इसमें, कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, और इसमें ये शो कर रहा है 0 to 4 एंड 5 to 9 एज ग्रुप्स को शो कर रहा है ये, एंड 10 to 14, 15 to 59 एंड मोर देन 60 एज। तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप देखेंगे डॉट डॉट वाला, ये इसमें देखा डैश, तो डैश जो है 60 से ज़्यादा, मतलब जो एज 60 से ज़्यादा के जो लोग हैं वो कितने हैं, 8% है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि 15 to 59 के जो हैं वो ये डार्क में शो कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ये देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है 15 to 59% को शो कर रहा है, ये जो एरिया है 15 to 59। देन उसके बाद ये जो डॉट में शो कर रहा है ये 10 to 14 एज को शो कर रहा है, ये वाली जो एज है वो 10 to 14 वाली एज है, और ये 15 to 59 वाली एज है जो कि 63% शो कर रही है। देन 5 to 9 में जो है ये आपके इन्होंने इस टाइप से जिगजैग में शो किया है, तो ये केवल 9% है, और 0 to 4 हैं जो इन्होंने डॉट डॉट के अंदर शो किया है, तो ये आपके 10% है। तो ये एज कंपोजिशन बता रखा है इन्होंने एज वाइज, और इसको इन्होंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटा गया है एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि इसको 3 पार्ट्स के अंदर बांटा था। तो फर्स्ट जो होती है वो है चिल्ड्रन एज ग्रुप, और जो चिल्ड्रन एज ग्रुप है ये 0 to 14 ईयर्स एज के बीच के जो बच्चे हैं उसमें आते हैं। पॉपुलेशन परसेंटेज इज इन चिल्ड्रन एज ग्रुप, और पॉपुलेशन परसेंटेज अगर हम देखें चिल्ड्रन एज ग्रुप का तो वो 36.5% है, या 36.5% था 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि 2001 के अंदर 35.6 हो गया। एंड आज अगर हम देखते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये केवल 29.5% रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि बर्थ रेट है जो कम हो रही है। देन जो सेकेंड वाला जो ग्रुप है वो है यंग एज ग्रुप, जो कि 15 to 59 ईयर एज से बिलोंग करता है। देयर वॉज 58% और 58.1% पॉपुलेशन जो है ये 2001 के अंदर रिकॉर्ड किया गया था कि वो या यूथ एज के अंदर इंक्लूड होती थी, और फिर ये बढ़कर के 62.5% होगी 2011 के अंदर इन दिस एज ग्रुप। दिस शोज, और ये शो करता है कि जो मैक्सिमम पार्ट है पॉपुलेशन का इन दिस एज, इस एज के अंदर एज ग्रुप, दिस इज वर्किंग पॉपुलेशन, और वो क्या कहलाती है, वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब ज्यादातर जो हिस्सा है पॉपुलेशन का वो वर्किंग पॉपुलेशन है। देन फिर आता है आपका थर्ड ओल्ड एज ग्रुप। ओल्ड एज ग्रुप मोर देन 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं।
द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एज, और जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की इस एज में वो 6.3% जो कि थी 2001 के अंदर, वो बढ़ गई है और वो हो गई है 9.0% 2011 के अंदर। स्टिल इट इज़ मच लोअर देन, और ये बहुत कम है वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा। ये इन्होंने टेबल दे रखी है 14.5 जो कि शो कर रही है एज कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन को परसेंटेज वाइज इन्होंने दे रखा है, जो 0 to 14, 15 to 59 एंड अबव 60। तो अगर आप इसमें याद करेंगे तो 1901 38.1 था 0 to 14 ग्रुप के अंदर, एंड 15 to 59 ग्रुप एज ग्रुप के अंदर 56% एंड अबव 60 5.1 था ये, जो कि 2001 के अंदर ये कम दिखाई देगा आपको। जो बर्थ रेट है वो कम हो गया, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये बढ़ गई, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है ये भी बढ़ गई। तो 6.3 है, ये 2001 के अकॉर्डिंग है। एंड 2011 में ये बर्थ रेट कम होने की वजह से जो 0 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कम हुए, और 15 to 59 में 62.5% जो बच्चे हैं वो इसमें जो काम करने वाले या वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, और डिपेंडेंस से जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गई है, जो कि 60 अबव है। अबाउट 33% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज यंग, और 33% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो यंग है। द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, और ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन जो कि 0 to 6 ईयर में इंक्लूड होते हैं was specially enumerated in census 11। सेंसस 2011 के अंदर ये बताया गया है कि ये जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, और जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो 15 करोड़ 87 लाख 89,287 हुई है बच्चों की जो पॉपुलेशन है, एंड विच इज 13.12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और जितनी भी पॉपुलेशन है उसका ये 13.12% है। एंड ड्यूरिंग 2001 एंड 11 और नेगेटिव ग्रोथ, और 2001 और 11 के दौरान नेगेटिव ग्रोथ थी 3.08%, यानी ग्रोथ हुई है लेकिन नेगेटिव बेस में, और वो कितना है 3.08% वॉज रजिस्टर्ड इन द कंट्री। इसको रिकॉर्ड किया गया है या रजिस्टर किया गया है कंट्री के अंदर। इन टर्म ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, अगर हम टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में देखें तो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश चाइल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें 2 करोड़ 97 लाख जो बच्चे हैं चाइल्ड्स पॉपुलेशन है, एंड बिहार के अंदर ये जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 85 लाख है। ये दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश एंड बिहार दोनों ही फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, देन सेकंड नंबर पे बिहार है। बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन, और अगर हम देखें कि परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में द ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ मेघालय, तो अगर हम देखते हैं तो वो मेघालय 18.75 है, और बिहार के अंदर 17.19 है, जम्मू कश्मीर के अंदर 16.01 है, झारखंड में 15.89 है, राजस्थान के अंदर 15.31 है, मिजोरम के अंदर 15.17 एंड उत्तर प्रदेश में 14.90 है। तो ये स्टेट वाइज उन्होंने बता रखा है कि बच्चों की पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है। द लोएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वॉज रिकॉर्डेड इन तमिलनाडु, और जो सबसे कम जो पॉपुलेशन है बच्चों की वो रिकॉर्ड की गई है तमिलनाडु के अंदर। गोवा एंड केरला, तमिलनाडु में 9.56 है, गोवा में 9.57 है, और केरल के अंदर 9.95 है। ये लोएस्ट पॉपुलेशन है बच्चों की, ये इन स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर पाई जाती है। देन फिर आता है आपका पैटर्न ऑफ लिटरेसी रेट, लिटरेसी इन इंडिया। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी।
तब तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।